13 साल के हिंसक गृहयुद्ध के बाद सीरिया से रविवार को जैसे ही ये खबर आई कि विद्रोही गुटों की वजह से राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता से छुट्टी हो गई है, वैसे ही दुनिया के तमाम बड़े देशों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने तो इसे ऐतिहासिक दिन तक बता दिया। किस देश ने क्या कुछ कहा, इसकी जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन सबसे नया अपडेट ये कि दमिश्क से एक खुफिया विमान के जरिए देश छोड़कर भागे बशर अल असद ने रूस में जाकर शरण ली है। इसी के साथ सीरिया में बशर खानदान का 50 साल पुराना शासन खत्म हो गया। विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क में जमकर जश्न मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हैं। अब आते हैं सीरिया की हालत पर अलग अलग देशों से आ रही प्रतिक्रियाओं पर। सबसे पहले बात अमेरिका की, तो अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीरिया के मौजूदा हालातों पर बयान जारी कर कहा, पिछली आधी सदी में हजारों निर्दोष सीरियाई लोगों पर क्रूरता, अत्याचार और हत्या करने वाले असद शासन का पतन देश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। मतलब ये कि सीरिया में असद सरकार के पतन को अमेरिका वहाँ के लोगों के हित में बता रहा है। उधर इसराइल भी बशर शासन के तख्तापलट से गदगद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के पतन को ऐतिहासिक दिन करार दिया है। उन्होंने इसे ईरानी गठजोड़ की एक महत्वपूर्ण कड़ी के टूटने के रूप में देखा। नेतन्याहू ने कहा, असद सरकार का पतन इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह और ईरान पर किए गए हमलों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इजराइल की सक्रिय रणनीतियों ने सीरिया में ईरान और उसके समर्थित संगठनों की ताकत को कमजोर किया, जिससे असद सरकार गिरने पर मजबूर हुई। ये सिर्फ एक सरकार का अंत नहीं है, बल्कि ये ईरानी विस्तारवादी एजेंडे पर एक बड़ा प्रहार है। ये ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें कि सीरिया में साल 2011 में उस वक्त विद्रोह छिड़ गया था जब असद सरकार पर लोकतंत्र को क्रूरता से कुचलने का आरोप लगा। उन्होंने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर प्रहार किया। ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया। न जाने कितने ही मासूमों की गृह युद्ध की इस आग में आहुति दी गई। इसके बाद असद सरकार के खिलाफ कई विद्रोही गुट खड़े हुए। आखिरकार 13 साल के संघर्ष ने असद शासन को झुका दिया। विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा कर न केवल असद सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि उनका मानना है कि उन्होंने सीरियाई जनता को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क, जिसकी पहचान सिर्फ बमबारी और गोलियों की आवाजें बन गई थीं, अब वहां जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर भीड़ उमड़ी है, झंडे लहराए जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों, खासकर लेबनान सीमा के पास से भी जश्न की तस्वीरें सामने आईं। वहीं सीरिया की इस अप्रत्याशित घटना ने दुनिया भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस बीच भारत सरकार ने पहले से ही अपने नागरिकों को सीरिया की यात्रा न करने की सलाह दे रखी है, जबकि सीरिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह है कि वो भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। राजधानी दमिश्क में भारतीय दूतावास का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +96 399 338 5793 भी पहले से ही जारी कर दिया गया है। भारत सरकार लगातार अपील कर रही है कि भारतीय मूल के जो भी लोग सीरिया में हैं, वो जल्द से जल्द वहां से लौटने की कोशिश करें, और जब तक ऐसा नहीं हो पाता, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें।